Hello friends, I am Mohan Kashyap. Today I will talk about ITI Training Officer previous year question paper with solution. फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, 16 दिसंबर का है. सब्जेक्ट जनरल नॉलेज. क्वेश्चन नंबर 1. द कुतुब मीनार वॉज नेम्ड आफ्टर द सूफी संत. कुतुब मीनार का नाम सूफी संत खालिस्तान के नाम पर रखा गया था. ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु बिल्ट भोपाल जामा मस्जिद. भोपाल जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुदसिया बेगम. ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. वेयर वॉज द गुरुद्वारा स्तंभ एस्टेब्लिश. गुरु स्तंभ की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, विदिशा. विदिशा में हुई है गुरु स्तंभ की स्थापना. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग इज एसोसिएटेड विद ब्लैंक इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के किस संविधान में जुड़ा है? 7th शेड्यूल इज राइट आंसर. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. सी के नायडू कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स. सी के नायडू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्रिकेट. जैसा कि आप जानते हैं जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन आते हैं. देयर आर 5 क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन जनरल साइंस. क्वेश्चन नंबर 6, What is the atomic number of hydrogen? हाइड्रोजन की परमाणु संख्या का द्रव्यमान क्या है? फर्स्ट पोजीशन पे आता है, दैट इज 1. 1 इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन. विश्व जैव विविधता दिवस खालिस्तान में मनाया जाता है और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 8, जीमैन्स इफेक्ट इज रिलेटेड विथ. जेमैन इफेक्ट का प्रभाव किससे संबंधित है? एटॉमिक स्पेक्ट्रा, परमाणु स्पेक्ट्रा से रिलेटेड है. क्वेश्चन नंबर 9, कमर्शियल नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज. सोडियम बाइकार्बोनेट का व्यावसायिक नाम क्या है? बी, बेकिंग सोडा. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है. यहाँ पर बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट का व्यावसायिक नेम, कमर्शियल नेम ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट. क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज ब्लैक होल. ब्लैक होल क्या है? अ डेड स्टार, एक मृत तारा है ब्लैक होल. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. सब्जेक्ट जनरल कंप्यूटर. जनरल कंप्यूटर के भी 5 क्वेश्चन आते हैं. There are 5 questions which is based on general computer. First one is question number 11. What is the binary representation of hexadecimal number of 9? Hexadecimal number of 9 को अपन 1001 से रिप्रेजेंट करते हैं. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. सी जो है इसका सही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 12, CSS cascading style sheet is the language used to add style to document created with HTML. What is the expansion of CSS? CSS का फुल फॉर्म क्या है? CSS वह भाषा है जिसका उपयोग HTML के साथ बनाए गए दस्तावेज डॉक्यूमेंट में शैली स्टाइल जोड़ने के लिए किया जाता है. CSS का पूर्ण रूप क्या है? CSS का पूर्ण रूप है कास्केडिंग स्टाइल शीट. क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं. विच ऑफ दीज डिवाइस यूज कैपेसिटर्स टू स्टोर डाटा. इनमें से कौन सा डिवाइस डेटा स्टोर करने के लिए कैपेसिटर का उपयोग करती है? डी रैम का उपयोग करता है कंप्यूटर डेटा स्टोर करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज स्टैटिक. किस प्रकार की मेमोरी स्टैटिक होती है?
Static means non-volatile memory. That is, ROM is read-only memory is non-volatile memory और वह स्टैटिक मेमोरी भी है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द कंप्यूटर मॉनिटर इज कनेक्टेड टू सीपीयू थ्रू। वायर से ही कनेक्ट होगा कंप्यूटर मॉनिटर सीपीयू से, वायर के माध्यम से जुड़ा होता है। केबल, अपन बोल सकते हैं बी इज करेक्ट आंसर, केबल के जरिए जुड़ा होता है। सब्जेक्ट जनरल रीजनिंग में अपन स्विच करते हैं। There are 5 questions which is based on general reasoning. First one is, in the following questions select the related letter word number from the given alternative. These are 3 words और इसमें से निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। इस वर्ड में इनको अपने को चुनना है। तो इसमें इसके जनरली जैसे ये Q और N जो है यहाँ पर -3 पोजीशन पे आ रहे हैं और N और K जो है -3 पोजीशन पे आ रहे हैं। ऐसे ही ये +3 पोजीशन पे, ये +3 पोजीशन पे, ये -3 ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी सही है, बी इसका सही आंसर है। जोड़ -3 और +3 करके देखेंगे, जैसा कि ये सॉल्यूशन में दिख रहा है। इस सॉल्यूशन को देखेंगे तो इसके थ्रू आप जनरली इसका आंसर निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। यू विल इजीली फाइंड दिस आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। D walks 30 meter towards south, then turn left and walks 20 meter. Again he turns right and walk 30 meter and then turn right and stops. After stopping, in which direction is he facing? वह किस डायरेक्शन में? डी दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर रुक जाता है। रुकने के बाद उसका मुंह किस दिशा में है? बी इज राइट आंसर, वेस्ट दिशा में है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ से चला वो 30 मीटर, फिर इस डायरेक्शन में चला 20 मीटर, फिर यहाँ पर 30 डायरेक्शन में फिर टर्न लिया, तो वो पश्चिम की ओर चला जाएगा, मतलब दैट इज वेस्ट डायरेक्शन। बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18। शशि एंड Sunil start from 0 and walk in opposite direction. Shashi covers 7 km towards west A and Sunil walk to east 5 km. To Sunil turn to his left and Shashi turn to her right and walk 3 km to C and C respectively. How far are they from each other? शशि और सुनील 0 से स्टार्ट करते हैं और विपरीत दिशाओं में चलते हैं। विपरीत दिशाओं में चलते हैं। शशि 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है ए तक और सुनील 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है बी तक। सुनील उसके बाएं मुड़ता है और शशि उसके दाएं मुड़ता है और क्रमशः 3 किलोमीटर सी तक और सी तक चलते हैं। सी डैश और सी तक वह एक दूसरे से कितनी दूरी पे है? जैसा कि अपन 7 किलोमीटर ये चला, 5 किलोमीटर ये चला, 3 किलोमीटर ऊपर की ओर, ये भी 3 किलोमीटर ऊपर की ओर चला, तो ये एक दूसरे से पैरेलल ही है, तो 12 किलोमीटर चलेंगे, 12 किलोमीटर। देयर आंसर इज 12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Question number 19. Among 6 person A, B, C, D, E and F, how many person add chocolate less than E? D add more than A. Who add less than F but more than B? 2 person add less than F but not more than B. B add more than E. C add more than E but did not eat the maximum number of chocolate. 6 व्यक्तियों A B C D E F में से कितने व्यक्तियों ने E से कम चॉकलेट खाई? D ने F से कम चॉकलेट खाने वाले A से अधिक चॉकलेट खाई लेकिन B से अधिक चॉकलेट खाई। 2 व्यक्तियों ने F से कम लेकिन B से अधिक चॉकलेट खाई। B ने E से अधिक चॉकलेट खाई। C ने E से अधिक चॉकलेट खाई लेकिन अधिकतम संख्या में चॉकलेट नहीं खाई। तो इसमें अपने को बताना है कितने व्यक्तियों ने E से कम चॉकलेट
हाई, ऑब्वियसली ई से कम खाने वाले एक भी नहीं है ना। तो आंसर नंबर डी इज करेक्ट, दिए गए विकल्पों में से कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। P has to move towards south in order to reach N and towards east in order to reach R. Who is to the north of Q? P and R have to travel in north direction, northeast and northwest direction respectively. In order to reach L, in which direction L must travel in order to reach Q? P को N तक पहुंचने के लिए दक्षिण की ओर तथा R जो Q के उत्तर में है तक पहुंचने के लिए पूर्व की ओर चलना है। P और R को L तक पहुंचने के लिए क्रमशः उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम दिशा में यात्रा करनी है। तो Q तक पहुंचने के लिए L को किस दिशा में यात्रा करनी चाहिए? सबसे पहले डायरेक्शन बी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वो ट्रेवल करेंगे। दैट इज ऐसे इंक्लाइन नीचे की ओर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वो ट्रेवल करेंगे। सब्जेक्ट जनरल मैथ्स। There are 5 questions which is based on general maths. First one is question number 20 देखते हैं अपन। The value of 1 upon x 1 minus x, ये जो गिवन है इसका राइट आंसर क्या होगा? अपन जैसे सॉल्यूशन करें इसको तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ये 1 a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी ए प्लस बी, ये दोनों ऐड होके 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये दोनों ऐड होके 1 माइनस एक्स की पावर 4 हो जाएगी और 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 माइनस एक्स की पावर 4 दोनों ऐड हो जाएंगे तो 1 माइनस एक्स की पावर 8 हो जाएगी। तो 1 माइनस एक्स की पावर 8 इसमें दिख रहा है ए वाले में, दैट इज ए इज करेक्ट आंसर। What is the smallest number by which 24 should be multiplied to make it a perfect square? वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिससे 24 को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए? 2 को करेंगे तो 48 आएगा, गलत है। 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा। 6 को करेंगे जैसे तो 24 से तो 6 24 6 144 144 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। तो 6 जो है इसका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इफ 1/4 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ अदर नंबर, फाइंड देयर रेशो। यदि एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है तो उनका अनुपात क्या होगा? 1/4 3/4 x x, देन उसके बाद 4 कैंसिल हो गया तो 1:3 1:3, दैट इज ए इज करेक्ट आंसर। ए सही इसका आंसर है। Question number 24. Suresh and Ramesh together can complete a piece of work in 18 days. Ramesh alone can complete the same work in 27 days. In how many days can Suresh alone complete the same work? सुरेश और रमेश एक साथ कार्य के भाग को 18 दिन में पूरा करते तो रमेश समान कार्य को 27 दिन में पूरा कर सकता है। तो सुरेश समान कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा कर सकता है? जैसे 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 18 डेज जैसे हो रहा है तो 6 रमेश कर रहा है तो 6 3 18, देन अगर अपन 18 डेज 18 इंटू 3 54 डेज इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25. फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेज टू दी पावर 3/5। देन हाँ, जब इसके बेस सेम रहते हैं, है ना, इसके बेस सेम है तो इसको जैसे सॉल्व करना है तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है तो बेस सेम है होते हैं तो इसकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाती है, उसकी जो घात होती है वो ऐड हो जाती है। दोनों को ऐड करेंगे तो 3x प्लस का 3 रिमेनिंग यहाँ रह जाएगा। अब ये दोनों इक्वल में है, इसको डिवाइड करेंगे तो वो इन्वर्स में चल जाएगा तो ये दोनों माइनस में हो जाएगा। जब माइनस में हो जाएगा तो 2x प्लस 2 बचेगा, 2x माइनस 2 बचेगा, उसको कॉमन निकाल लिया तो x इक्वल्स टू 1 आएगा। x का मान जो आएगा वो 1 आएगा। x C इज द करेक्ट आंसर।